औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आल मुहम्मद वला नदाम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज से जैसा कि आपके इल्म में है, अय्याम फ़ातिमिया सलवातुल्लाह अलैहा, जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के ऊपर हमारी वीडियोस की एक मुकम्मल सीरीज़ आ रही है, जिसमें 2 अशरे इकट्ठे होकर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम बहस करेंगे। क्योंकि गुज़िश्ता वक्तों में बाग़ फ़दक के ऊपर, खिलाफत के ऊपर, इमामत के ऊपर और इस तरह की बक़िया मौज़ूआत के ऊपर हमारी ऑलरेडी बहुत सारी तकारीर आ चुकी हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा इस प्लान में चेंज रख कर कुछ नए मौज़ूआत को डिस्कस आपके सामने करेंगे। जिनमें से एक ये, क्या सोहबत हज़रत अबू बकर का मुनकिर काफिर है? इस पर ताहिरुल क़ादरी साहब ने कुरान से आयात का गलत मफ़हूम पेश करके अवाम को धोखा देने की कोशिश की है। चलते हैं उनके बयान की तरफ और उसके बाद दलाइल से जवाब। जब ये बात, इसको हम आगे तफासीर से लेंगे, जब ये बात तय हो गई कि ये चीज इंदल मसालिक और इंदल मकातिब मुत्तफक और मुसल्लम है, मोतबर है और मुख्तलफ ही नहीं है, कि वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे जिनसे हुजूर ने फरमाया, उस पर कुरान मजीद ने कहा इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, किसी को आका अलैहिस्सलाम ने बताया ये मेरे सहाबी, किसी को तारीख, अस्मा और रिजाल और सियर के कुतुब के जरिए उलमा ने जाना और हमें बताया कि फलां फलां हुजूर के सहाबी हैं। मगर कुरान की नस में एक शख्स ऐसा भी है जिसको अल्लाह ने फरमाया कि मुस्तफा का सहाबी है, और वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आपकी सहाबियत नस से, कुरानी से साबित है। तो अगर कोई शख्स आपकी सहाबियत का इनकार करे, वो नस से कुरानी के इनकार की वजह से काफिर ठहराया जाएगा। डेफिनेटली आप लोगों ने ताहिरुल क़ादरी साहब का बयान सुन लिया होगा। सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, इस आयत को बुनियाद बनाकर ताहिरुल क़ादरी साहब ने कहा कि जो हज़रत अबू बकर की सहाबियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करे वो काफिर है, क्योंकि वो नसे क़तिय कुरान की मुखालिफत कर रहा है। अज़ीज़ान, शायद ताहिरुल क़ादरी साहब को ये नहीं पता कि नसे क़ती क्या होती है, नसे मादम क्या होती है, नसे मारिस क्या होती है। इन सारी नसूस के लिहाज से फिर आगे जाके उसूल तफसीर में जो मामलात पेश आते हैं, ताहिरुल क़ादरी साहब शायद उससे लाबलद हैं। और इनकी और भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जहाँ पे या तो जानबूझकर अरबी में डंडी मारी है या फिर ये लाइल्म है उन मामलात से, जो हम आगे चल के वाज़ेह करेंगे। माय क्वेश्चन इज़ कि इस आया मुबारका में जो आप देख रहे हैं, अल्लाह जो इरशाद फरमा रहा है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। अब ये साहिब ही, इसकी ज़मीर के लिहाज से मुफस्सिरीन ने हज़रत अबू बकर की तरफ फ़ैसला किया इसकी तफसीर का। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह, क्या यहाँ पे हज़रत अबू बकर का नाम लेकर अल्लाह ने इस आयत में उन्हें मुखातिब किया? ये तो मुफस्सिरीन का कौल है। बंदा कुफर की तरफ तब जाता है जब मतन कुरान का मुनकिर हो जाए। बंदा कुफर की तरफ तब जाता है जब कुरान की वो तफसीर जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हो उसका मुनकिर हो जाए, साफ इनकार कर दे, तब वो कुफर और इर्तिदाद के मामलात में कदम रखता है। ये इंतहाई दजल व मकर व फरेब के साथ ताहिरुल क़ादरी साहब ने यहाँ बयान दिया मुफस्सिरीन की आरा पे। खैर, पहली बात तो ये, इन्हीं के घर के एक मशहूर ज़माना आलिम उमर महमूद सिद्दीकी साहब, उनकी ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, हुर्मत तकवीर मुस्लिम। उन्होंने इतनी ये मोटी किताब बाकायदा इस मौजू पर पहले ही लिख दी है। तो ताहिरुल क़ादरी साहब आपके घर के आलिम ने जब किताब ही लिख दी है पूरी इस मसले पे, आपको बोलने का हक ही नहीं पहुंचता। दूसरी बात, अगर आपने यही उसूल रखना है तो फिर आए आपके सामने कुछ मैं पेश कर दूं। इस पर सबसे पहले आपके इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी काफिर ठहरेंगे। कैसे? ये मेरे हाथ में उनकी इबारात की तशरीह मौजूद है, तफ्ताज़ानिया। यहाँ पर सफ़ा नंबर 275 पे पूरा बाब मौजूद है बाकायदा इस किताब में, रुयत और सोहबत में फ़र्क। यानी कि सिर्फ देख लिया
आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबी हो गए, सोहबत के कुछ तकाजे हैं। और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना अगर इस बात पर दलील है कि बस सब कुछ ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके, अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, जो इनका एक उसूल है बाकायदा। हम आयत की तरफ वापस आते हैं, लेकिन पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लें ताकि इख्तिलाफ रफा हो। ये मेरे हाथ में मजमुआ फतावा मौजूद है, अब्दुल हई लखनवी, अहनाफ में बहुत बड़ा नाम है, और तारिक कादरी साहब भी हनफी हैं। इसमें किताबुल अक़ायद सफ़ा नंबर 91 जिल्द अव्वल में इसी सवाल के लिहाज से अहले सुन्नत का अकीदा है कि अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, यानी सब सहाबा आदिल थे। पस दरियाफ्त तलब ये अमर है कि अदालत से क्या मुराद है? जवाब, ये अकीदा ना अकायद की पुरानी किताबों में है, ना इल्म कलाम में, बल्कि इस फिक्र को मुहद्दिसीन उसूल हदीस रावियों के आदिल होने के बयान में लाते हैं, फ़कत बलिहाज़ रिवायत। और वो भी हम आगे चल के बताएंगे अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आगे चल के एक एक बात क्लियर करेंगे कि आया ये सहाबा कुल्लुहुम उदूल जो कि फ़कत बलिहाज़ तौसीक़ रिवायत है, वो कहाँ तक बात जाती है। आयत की तरफ हमें आना है, लेकिन उससे पहले कुछ और क्लैरिफिकेशंस कर लें। ये मुल्ला अली कारी के मजमुआ रसाइल में से एक मुख्तसर सा रिसाला है जो दारुल अमार उर्दन से छपा मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, जो बाकायदा उनके रसाइल में से एक मुज़म्मत शियत में लिखा गया है, फ़ी ज़म्मिर रवाफ़िज़, बाकायदा रिसाले पे इबारत में टाइटल उसका मौजूद है। अब इसमें सफ़ा नंबर 15 पे सोहबत का इनकार तो फिर बहुत आगे जाके आता है, वो तो बहुत दूर जाने की बात है। इससे बड़ी इबारत पे तकफीर की मजम्मत की हुई है और अदम तकफीर की बात की है मुल्ला अली कारी ने। कैसे? आवाज़ें देख रहे हैं ना, सब शेखैन लैसा कुफ्रन बिल किताब व सुन्ना वल इजमा वल क़ियास। शेखैन को अगर कोई बंदा गाली भी दे दे, सब शेखैन, अल्लाहु अकबर, उन्हें सब करे, सब से सिबाबुन, ये बड़ी गाली देने के माना में आता है लुगत में, तो वो काफिर नहीं है। बिल किताब व सुन्ना वल इजमा वल क़ियास, किताब सुन्नत और इजमाओ क़ियास के मुताबिक, यानी कि तमाम अदिल्ला शरइया को मुल्ला अली कारी ने सामने रख के गए। अगर कोई हजरत अबू बकर उमर उस्मान को गाली भी दे दे, वो काफिर नहीं है। तारुल कादरी साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके दो इमाम तो यहाँ पे क्लीन बोल्ड हो गए, नंबर 1 मुल्ला अली कारी और नंबर 2 सअदुद्दीन तफ्ताज़ानी। ये बात तो मुसल्लम है। अजीज़ान, उस आयत के लिहाज से अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बारे में वैसे तो मैं दर्जनों मुफस्सिरीन दिखा सकता था बिला शक, लेकिन फ़िलहाल एक मुफस्सिर पर हम इक्तफ़ा करेंगे जिसे ये रईसुल मुफस्सिरीन बल्कि इमामुल मुफस्सिरीन कहा जाता है अहनाफ के अंदर, अयज़न फ़ी अहलुल हदीस। ये तफसीर मज़हरी मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर इसकी 5 है। और इसी आयत के लिहाज से अब ज़रा आए मैं आपके सामने रखूँ यह बात, ये अल्लाह ने ला तहज़न क्यों कहा था, फिर इन्नल्लाह मअना, ये क्या मामला था? सफ़ा नंबर 226 यहाँ पे वाज़े लिखते हैं कि बैहक़ी ने हज़रत उरवा की रिवायत से बयान किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों को न मिले तो वो सवार होकर आपकी तलाश में हर तरफ को चल दिए और चश्मों वालों के पास भी उन्होंने आदमी भेज दिए। खैर, इनके लिए बड़ा मुआवजा भी मुकर्रर कर दिया। ऐसा सच वो सारी बात, और उस पहाड़ पर चढ़ गए जिसके अंदर वो गार थी, फिर जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर ने उनकी आवाज़ें सुन ली, दोनों ने सुन ली। हज़रत अबू बकर डर कर रोने लगे, गम उन और खौफ उन पर मुसल्लत हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उनसे कहा, अबू बकर गम ना करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह मआना ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। तब रसूल खुदा ने आके कहा था कि डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अजीजान, मैं तारुल कादरी साहब से पूछता हूं, अगर इस आयत के लिहाज से आप बात कर रहे हैं तो आपके रईसुल मुफस्सिरीन काजी सनाउल्लाह पानीपती तो ये लिखे हज़रत अबू बकर उस टाइम डर के मारे कांप रहे थे, उन पर खौफ मुसल्लत हो गया, और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी थी कि डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। इससे सोहबत साबित हो रही है या हज़रत अबू बकर का बुज़दिल होना? ना मेरा कोई लफ्ज है, ना मेरे कोई अपनी बात है, सब आपकी इबारतें, आपके घर के बड़े जय्यद उलमा, आपके आइमा तफसीर वो लिख रहे हैं, इसमें मेरा तो कोई अमल दखल है ही नहीं। तो हम कहां से काफिर हुए? उसूल आप तोड़ रहे हैं, उन पे गालियां तक आपके उलमा निकलवा रहे हैं, उन्हें डरपोक आपके उलमा बना रहे हैं, फिर शिया काफिर हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपको शर्म आनी चाहिए ताहिरुल कादरी साहब, आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। खैर अज़ीज़ान गिरामी क़द्र,
बातें कहने को बहुत सारी हैं। अब ताहिरुल कादरी साहब अगर हमें काफिर कह रहे हैं कि जो नहीं मानता वो काफिर है, तो पहले अपने अइम्मा पे कुफर का फतवा लगाएं। और उससे भी पहले जरा ताहिरुल कादरी साहब, मैं आपको ये दिखा दूं कि आपने अपनी किताब में क्या कारस्तानी की है। ये ताहिरुल कादरी साहब की अज़ीज़ान किताब मेरे हाथ में, इनके अपने इदारे मिनहाजुल कुरान से छपी मौजूद है, अन-नजाबा। ये ताहिरुल कादरी साहब आपकी अपनी किताब फी मनाकिब सहाबा वल क़राबा, इसमें सफ़ा नंबर 437 पे ताहिरुल कादरी साहब एक रिवायत लेके आए हैं जनाब अबी राफे से। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से फरमाया, अबू राफे इसके रावी हैं, कि ए अली, तू और तेरे चाहने वाले मददगार क़यामत के रोज़ मेरे पास हौज़े कौसर चेहरे की शादाबी और सैराब होकर आएंगे और उनके चेहरे नूर की वजह से सफ़ेद होंगे, और बेशक तेरे दुश्मन मेरे पास हौज़े कौसर बदरुमा चेहरों के साथ आएंगे, सख्त प्यास की हालत में आएंगे। अज़ीज़ान, ये उर्दू तर्जुमा किए ताहिरुल कादरी ने, और अरबी इबारत क्या थी? क़ाला लिअलीन अंता व शिअतुका, अंता व शिअतुका, तू और तेरे शिया। वहां आप हमें काफिर कह रहे हैं, अपने पास से मन घड़त तफसीर करके सूरह तौबा की, जो कि कुफर है, तफसीर भी रहा है कुफर है, और खुद अपनी किताब में लिख रहे हैं कि शिया ने अली कामयाब है। अंता व शिअतों का, और बदबख्ती देखें, शिया का तर्जुमा शिया किया ही नहीं माशाल्लाह, मददगार मददगार, ना अंसार था ना अवान था। शिया को उर्दू में भी शिया ही लिखा जाता है। ताहिरुल कादरी साहब आपने शिया का तर्जुमा करने में डंडी मारी। अंता व शिअतुका। अजीजान, ताहिरुल कादरी साहब ने खुद अपनी किताब में यह बात वाज़ेह की है कि अली और शियाने अली, और यहां मुकर गए। शर्म करें ताहिरुल कादरी साहब, खुद आप लिख रहे हैं अपनी किताब में कि शिया बरोज़े महशर कामयाब होंगे, और आके कह रहे हैं ये काफिर हैं। तो पहले तकफीर का फतवा वो जरा मुल्ला अली कारी और इमाम तफ्ताज़ानी पे लगाएं, बाद में हमारी तरफ आइएगा। दैट्स ऑल अज़ीज़ान। अय्याम फातिमा पार्ट 1 आउट ऑफ द सीरीज इज कंप्लीट। इंशाल्लाह होती है आपसे मुलाकात अगली पार्ट में, अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। मौला हुसैन वारिस।